हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, भारतीय इतिहास के जितने ही प्रमुख युद्ध हुए हैं ना, जितना भी प्रमुख युद्ध हुआ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, सारा का सारा युद्ध इस वीडियो में कवर किया गया है। जैसे में आप देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय जितना भी है, बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, आंग्ल मैसूर प्रथम द्वितीय, तराइन का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, कन्नौज का युद्ध जो इसमें नहीं लिखा गया है ना, हल्दी घाटी का युद्ध, सारा का सारा युद्ध इसमें कवर किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसमें क्या है, किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ, कौन जीता, ठीक है ना, पूरी डिटेल्स युद्ध के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, आप चैनल पे जाकर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके उसे यूज कीजिए और पढ़िए और सीखिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं डिटेल्स युद्ध के बारे में। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में दोस्तों इस तरह का युद्ध हमेशा रिपीट हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21 अप्रैल 1526 इसमें लड़ा गया था। ठीक है ना, 21 अप्रैल 1526 इसमें, याद रखिए इसको। ठीक है, चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट जितना फैक्ट वो भी हम देख लेंगे। जितना भी क्वेश्चन है 20 या 22 क्वेश्चन लेकर है ना, सब में क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखा है। ठीक है, कौन जीता, किसके साथ क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अब देखते इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस। देखिएगा, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगल साहब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जीता था और इब्राहिम लोदी को हराया था। बस आप इतना ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बारे में देखिएगा, किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का विजय हुआ, अंग्रेज ने जीता था, सिराजुद्दौला हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। देखिएगा, 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर ने जीता था इस युद्ध को। ठीक है ना, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, अकबर के बीच, और अकबर ने इस युद्ध को जीता था। कौन युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वानडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वानडीवास का युद्ध, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 1760 ईस्वी में वानडीवास का युद्ध हुआ था। दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार इस तरह क्वेश्चन फैक्ट के साथ हम क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों नहीं इसको बार बार वीडियो देखकर याद कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फैक्ट देख लेते हैं। वानडीवास के युद्ध का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, किसके बीच हुआ था वानडीवास का युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वानडीवास का युद्ध। ठीक है, विजेता कौन हुआ था? तो अंग्रेज की विजय हुई थी, अंग्रेज ने जीता था। और यहाँ से जब जब वानडीवास का युद्ध हुआ ना, उसके बाद फ्रांसीसियों का पूरी तरह पतन हो गया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था? वानडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था वानडीवास का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल सम्राट तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, हुआ था, लड़ा गया था। अंग्रेजों ने
मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने जीता था और वहाँ पे 3 जो 4 सेना का नेतृत्व हो रहा था मुगलों के बीच, ठीक है ना, वो हार गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में हुमायूं का हार हुआ था, हुमायूं का हार हुआ था, शेरशाह सूरी जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों बार बार पूछा जाता है दोस्तों इसका क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका करेक्ट हुआ 1700, डी सही हुआ, 1767 1769 के बीच लड़ा गया था। फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, किसके बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। विजेता हैदर अली ने इस युद्ध को जीता था। ठीक है ना, फोकस टू सक्सेस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों देखिए सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आप इसको बारीकी से पढ़िए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका फैक्ट देखिए दोस्तों, हमेशा इस जितना भी क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन का एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जीता था। ठीक है, चलिए इसका देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था प्रथम युद्ध? तो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना, बाबर ने जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था। और द्वितीय युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। दोस्तों ये रहता है ज़्यादा, लेकिन ये आप ज़्यादा कभी कभी फैक्ट देता है कि नवंबर भी दे, इसलिए आप याद रखिए 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, इस तरह से आप पढ़िए। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बीच? तो बाबर अकबर और हुमायूं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और इसमें अकबर ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, बताइए आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो लड़ा गया था 20 हो जाए 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1761 में। तो हम फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है ना, द्वितीय युद्ध पानीपत का 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट देखिए इंपॉर्टेंट 10 नंबर का देखिएगा, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका तो ऑप्शन नंबर जो है 1748, 40 से 48। ठीक है ना, यहाँ पे 1746 होना चाहिए, ये इस यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, 1746 का होगा, 1700 देखिएगा, थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर है, आप देख लीजिए, अच्छा से देखिए, 1746 से 1748 के बीच हुआ था
फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा 1746 से 1748 के बीच, इसको आप कर लीजिए 46, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे देखिएगा दोस्तों। देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट में, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जीत हुई थी, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की जीत हुई थी। थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है, ठीक है। और यह युद्ध जो है जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के तहत, याद रखिएगा, लिखते हैं एला सपाल संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। 1749 से 1754 के बीच हुआ था, ठीक है ना, डी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। यहाँ देखिएगा एक सेकेंड। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध जीता था। तो अंग्रेजों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध जीता था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और यह युद्ध जो है, याद रखिएगा, इसमें डुप्ले की हार हुई थी, ठीक है ना। और यह पांडिचेरी की संधि के तहत यह युद्ध को विराम कर दिया गया था। पांडिचेरी के संधि के तहत यह युद्ध को विराम कर दिया, यहाँ समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 1756 से 1763 के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1756 से 63 के बीच। चलिए देखिएगा तीसरा कर्नाटक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को तथा इंग्लैंड ने पर्सा को समर्थन देना शुरू किया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों सेना के में युद्ध प्रारंभ हो गया। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है ना। इसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ, 1757 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज ने जीता था। इतना फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पहले लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1700 जी डी सही हो जाएगा। 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, किसके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। हैदर अली इस युद्ध में जीत लिया। दोस्तों याद रखिए हैदर अली ने इस युद्ध को जीता था, ठीक है। चलिए अंग्रेज नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसका फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बीच लड़ा गया था? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। और दोस्तों इसमें अंग्रेज ने जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। याद रखिए दोस्तों, इसमें जो गवर्नर थे ना, गवर्नर अंग्रेजों का, वो था वारेन हेस्टिंगस। याद रखिए। चलिए देखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। अब सर आप देखिए तीनों युद्ध के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए प्रथम था 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम था
और द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। और तृतीय जो है 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। इतना फैक्ट के साथ याद रखें, ठीक है। और तृतीय युद्ध में जो अंग्रेज का जो गवर्नर था वो था कॉर्नवालिस, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और द्वितीय में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पहला का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए आप इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज ने जीता था, ठीक है ना। और टीपू सुल्तान, और यहाँ पे जो हुआ था टीपू सुल्तान यहाँ पे हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। तराइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन हिस्ट्री का। तराइन का युद्ध कब लड़ाया था, ठीक है ना। तराइन का युद्ध कब लड़ाया था, यानी प्रथम तराइन है, दो तराइन युद्ध हुआ, ठीक है। देखिएगा 1191, 92, 93 कितना है 1100, इसका करेक्ट आंसर 1191 ईस्वी में लड़ाया था। 91 ईस्वी में लड़ा था प्रथम तराइन का युद्ध, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा प्रथम तराइन का प्रथम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, ठीक है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान ने हराया किसको? मोहम्मद गौरी को। ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तराइन का द्वितीय युद्ध देखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसका जो करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1192 ईस्वी में। इसका याद रखिए प्रथम हुआ था 1191 में, ठीक है ना। और द्वितीय हुआ था 1192 में, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे फिर पता चलता है, ठीक है। प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। चलिए इसका द्वितीय में देख लेते क्या हुआ है। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था आप याद इतना तो जरूर याद रखिए, ठीक है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने ही हराया किसको? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक है ना। ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या है देखो, अब वहाँ से रिलेट के तराइन का युद्ध से ही ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। प्रथम युद्ध तराइन का हुआ था 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, 93 गैप कीजिए और 94 हो गया चंदावर का युद्ध 1194 से। चंदावर 94 से रिलेट कीजिए और याद करिए, ठीक है। चलिए इतना याद करिए। इसका फैक्ट देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन जो है तराइन चंदावर युद्ध के, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और चंदावर हरा किसने? चंदावर जयचंद को हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए खानवा का युद्ध 20 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, ठीक है। खानवा का युद्ध में बाबर का जीत हुआ, ठीक है, बाबर ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों खानवा, घाघरा, चौसा, इसका का युद्ध बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, याद रखिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1527 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। इस तरह से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, ठीक है ना, हुआ। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने किसको हराया? अफगानों को हराया। चलिए
देखिएगा 22 नंबर वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? वेदरा का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट 1759 इसका करेक्ट हुआ वेदरा का युद्ध, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ था, ठीक है ना। वेदरा का युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ। वेदरा यहाँ पे लिखना चाहिए, वेदरा, एक सेकेंड, ये और यहाँ पे वेदरा का युद्ध के बाद डचों का पूरी तरह डच यहाँ से दिए दोस्त। क्या है कि वेदरा का युद्ध होने के बाद अंग्रेज और डचों के बीच डच पूरी तरह हार गया था और डच का पतन हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा है फिलहाल में सीजीएल का या सीएसएल में कि किस युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ यही है, किस युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया? तो वेदरा युद्ध के बाद डचों का पूरी तरह से पतन हो गया, ठीक है। और वानडीवास के युद्ध के बाद पढ़ाया अभी जस्ट, वानडीवास के युद्ध के बाद 1760 में हुआ ना वानडीवास का 1760 में। वानडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी का पूरी तरह से पतन हो गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसका याद रखिएगा। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। द्वितीय भारत और पाक युद्ध हुआ था 1971 में। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का मतलब स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो इसी तरह से युद्ध इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको महात्मा गांधी के से रिलेटेड जलिया बाग लखनऊ समझौता, ठीक है ना दोस्तों, सबने अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेल, द्वितीय गोलमेल, तृतीय गोलमेल, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता, सारा का सारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हैगा ना, नेक्स्ट पार्ट होगा इतिहास का प्रमुख घटनाएं मॉडर्न, ठीक है ना, लिखा रहेगा, वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप चैनल को फोकस टू सक्सेस FTS चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए। चलिए वीडियो को शेयर की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताएं मेरा मेहनत कैसा लगता है, एकदम जेन्युइन है दोस्तों, और इस तरह का वीडियो आप देखिए और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।